जंतर मंतर दिल्ली में है और आप देखिए मंच जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत देखिए अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है, लेकिन मंच के किनारे जो है मेरे साथ वर्दी में एक शख्स बैठे हुए हैं जिनका नाम है, आपका नाम क्या है? शेर सिंह। शेर सिंह जो है वो उत्तराखंड पुलिस से हैं और यहाँ पर क्यों बैठा है ये जानते हैं। शेर जी आप यहाँ? भैया जब इतिहास में तारीख लिखे जाएगी और इतिहास पूछेगा कि हम लोग कहाँ थे तो उनका तो पता नहीं क्या असर होगा मीडिया वालों का, लेकिन इन युवाओं के मुंह से इनकलाब का नारा आएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो हालत मीडिया की है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मीडिया की हालत है कि इन बच्चों को जबरदस्ती नक्सली, माओवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी घोषित करने में लगे हुए। इस देश की मीडिया आने वाले समय में जब पूछा जाएगा कि जलियांवाला हत्याकांड की तरह 20 जुलाई हुआ था, तुम कहाँ थे, तो आने वाली नस्ल इनके मुंह पे थूकेगी। आप यहाँ क्यों है? लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ यार, देश की हालत इस समय ये है कि 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये 20 मार्च का हत्याकांड जो है उससे कम नहीं है। लोगों के बच्चे मरे हैं मीट में, रहे हैं कोटा में, यहाँ पे बहनों को और भाइयों को मारा जा रहा है। क्या करूँ मैं इस नौकरी का जब देश ही नहीं बचेगा? नौकरी छोड़ दी? से नहीं, नौकरी छोड़ दी है। देश पाकिस्तान से नहीं बनता, देश बनता है देश की जनता से, देश बनता है इन युवाओं से, इन माताओं से, इन बहनों से। तो आप उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोड़ के आए हैं? मैं उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोड़ के इन कोकरेजों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। जिसकी माँ ने दूध पिलाया, आओ लगाओ इनको हाथ। और जो ये गुंडे घूम रहे हैं ना भाजपा के, जो भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं पुलिस की वर्दी में, अरे आओ यार, शेर सिंह खड़ा अकेला है तुम्हारे सामने। राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? मौत कल की हानि आ जाए, डरता कौन है? तेरी लश्कर के मुकाबले कांग्रेस कम है, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तो आप कहाँ तैनात थे? आप? मैं पिथौरागढ़ जनपद में तैनात था। तो आप अपने मतलब उच्च अधिकारी को कुछ रेजिग्नेशन या कुछ लेटर देके आए? मेरे जैसे सैकड़ों सिपाही, हजारों सिपाहियों को दर्द है जो बहनों को घसीटा गया है। अगर मैं आज रिजाइन करता हूं तो उत्तराखंड सरकार कल हिल जाएगी। मेरे पीछे हजारों सिपाही आ रहे रिजाइन करने के लिए, क्योंकि उनकी बहनों को भी डंडे लगे। पुलिस का क्या परिवार नहीं होता? और पुलिस का जो जवान है वो किसी किसान का, गरीब का, मजदूर का बेटा है। याद रखना, ये जो IPS IAS आज चाटू करता करके इन लोगों पर बरबर लाठियां बजा रहे हैं। लोकतंत्र में जो सत्ता का खेल है वो वोट से पैदा होता है, तलवार से और राजा से नहीं होता। यहाँ वोट से राजा बनता है। जिस दिन सत्ता बदलेगी ना और कोई और गवर्नमेंट आएगी, इन अधिक चाटुकार अधिकारियों को बर्फ में लगा करके छोड़ देगी। तो आप मुझे बताइए, किसी अधिकारी को आपने बताया? अगर मैं किसी अधिकारी को बताता तो मेरे यहाँ पे नखून खींच करके वहीं और मेरा इनकाउंटर कर देते। अच्छा, नहीं बताया आपने? नहीं बताया मैंने। खतरा तो मुझे अब भी है, जैसे ही जाऊंगा यहाँ से उत्तराखंड का DGP मुझे डिटेन ना कर दे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश बचे। या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई मुसलमान आवाज उठाए आतंकवादी, कोई सरदार उठाए खालिस्तानी, कोई दलित उठाए नक्सली, कोई पिछड़ा मुसलमान उठाए माओवादी। क्या चल रहा है ये देश बना रहे हो? ये भगत सिंह का देश है। ये सोचा था भगत सिंह ने मरने के बाद में ऐसा होगा, इसलिए कुर्बानी दी थी अंग्रेजों के साथ लड़ करके। ये बाबा साहब का देश है। इस देश का संविधान जो है 12 से 35, सुप्रीम कोर्ट में इनके पैंटे निकलने वाली है भ्रष्ट अफसरों की, जो इन्होंने दंड बरसाए। 12 से 35 में जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ना आर्टिकल 32 संविधान का, तब इन्हें पता चलेगा। तो अब जैसे अब नौकरी तो आप छोड़ रहे हैं, तो अब कैसे घर चलेगा? अरे घर भी देखा जाएगा यार। अगर ये देश की जनता बचेगी तो घर भी चली जाएगा। इनकी तरह अडानी और अंबानी के यहाँ पैदा नहीं हुए हल चला करके घर चलाएंगे। पुलिस में भर्ती होने से पहले भी हल ही चलाया था। को बता दें, ये चोटिल जो है कहाँ से भैया? हम चंदौली से रोशन, हम चंदौली से बनारस से, चंदौली बनारस। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन है। कैसे चोट लगी? चोट यही कल राजीव चौक पे हम लोग रात को 8 बजे आ रहे थे और इधर से इतना तेज पुलिस लाठीचार्ज किया कि बच्चे सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए चले गए और सब उसी में घायल हो गए। पूरा ये छिल गया है, ये पूरा एकदम इसमें डंडे लग गए हैं। अच्छा, तो मुझे चंदौली से यहाँ कब आए? अब हमारे शेर सिंह भैया उत्तराखंड पुलिस से आ गए हैं। अब हम लोग जैसे काकरोचों को कोई डर नहीं है। अरे जिसकी हिम्मत है लगाए हाथ, जो कौन सा पुलिस वाला है वही लगा देगा तुमको। अब हम इन्हीं के साथ घूमेंगे, गुंडों को जो वर्दी में आए थे शेर सिंह भैया के साथ घूमेंगे। अब हमें चोटें नहीं लगेगी भैया, बेफिक्र होकर के घूमा, सुरक्षा की गारंटी मेरी है। ले रहे हो ना भैया।
ऐसे पुलिस वाले को दिल से सैल्यूट है सर। नेताओं के चाटुकारिता और उनकी सुरक्षा करने से अच्छा है देश के नागरिकों की सुरक्षा होगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से शेर सिंह है जो उत्तराखंड पुलिस से यहाँ इस वक्त पहुंचे हुए हैं और उनका दावा है कि ये नौकरी जो है छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं और अब जो है अब देखा जाएगा ये युवाओं के साथ यहाँ पर सीजेपी को समर्थन देने के लिए पहुंचे।